अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। बच्चों की अगर बात की जाए तो बच्चे हमारे आंगन के अंदर महकते हुए फूलों की मानिंद होते हैं और अगर उन्हें रोंदने से या कुचलने से अगर बचाना है तो फिर उनके लिए कुछ ना कुछ इक़दामात किए जाने चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त पोलियो के हवाले से। पोलियो कैंपेन हम देखते हैं कि मुल्क के अंदर बारहा मुतअद्दिद बार कैंपेन चलाई जाती है, ये ड्राइव होती दिखाई देती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि पोलियो फ्री इस मुल्क को करने में हम नाकाम रहे हैं। कुछ फ़ीसद हमने इस ख़तरात को जो है वो कम भी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी गफलत इस तरह से है कि हम इसको बिल्कुल 0% पे लाने में नाकामी नज़र आती है। और ये इस वक्त जो कैंपेन का आगाज़ हुआ है, अगस्त के महीने के अंदर ये कैंपेन स्टार्ट होगी और फिर एक हफ्ते की तकरीबन ये कैंपेन होगी। 15 अगस्त से 21 अगस्त तक ये कैंपेन चलाई जाएगी। उनका स्लोगन ये है, बड़ा प्यारा स्लोगन है कि फ़ैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। इसी पैराई के अंदर हम बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें इसमें काबिल गौर भी हैं। उसमें सबसे नंबर 1 पे अगर बात की जाए तो वो ये है कि जब ये पोलियो वर्कर्स आपके घर के दरवाजे पर आते हैं तो आप इन्हें क्यों नहीं ऑब्लाइज करते हैं, क्यों इंटरटेन नहीं करते हैं। हमने माजी में भी ये देखा, पोलियो वर्कर्स के साथ जिस तरह का सलूक होता रहा तो वो भी नाज़िवा और नारवा सलूक था, जिसकी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मजम्मत भी की गई कि ये आपकी फलाह व बहबूद के लिए, आपकी बेहतरी के लिए, आपके डोर स्टेप तक आते हैं, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता वैक्सीन के लिए या पोलियो के खतरे पिलवाने के लिए। लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ ऐसे थॉट्स जो है वो आ चुके हैं लोगों के दिमाग के अंदर कि पोलियो की जो वैक्सीन है वो जो कतरे हैं वो पिलवाने से रोका जाता है अपने बच्चे को, जबकि ये भी कहा गया कि 5 साल या 5 साल से कम बच्चे को आपने ज़रूर ये वैक्सीन लगवानी है, ये ड्रॉप्स पिलवाने हैं। इसी पैराए में हम बात करेंगे और जो इस वक्त माहिरीन सेहत है उनकी राय लेना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इस कैंपेन का जो आगाज़ किया गया है, एक बार फिर पुरअज़म होकर इस कैंपेन को दोबारा से शुरू किया गया है कि शायद इस बार हम पोलियो फ्री होने में कामयाब हो सकें। हमारे साथ इस वक्त चेयरमैन एंड हेड ऑफ पीडियाट्रिक प्रेसिडेंट PPA सिंध के जो चेयरमैन हैं प्रोफेसर जलाल अकबर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त आज हमें दिया है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, जो कि बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, जो कि हर ज़बान ज़द आम है, कि इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है पोलियो की, मुल्क की अगर बात की जाए। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस अहम मसले पे जो आपने बड़ी बरवक्त उठाया है इस पे आपसे बात कर सकूं। जैसा आपने खुद कहा कि इस वक्त जो करंट सिचुएशन हमारे मुल्क की है या पाकिस्तान की है, तो 2021 हमारे लिए बड़ा खुशाइंदा साल था। इसमें तकरीबन हम पोलियो फ्री हो गए थे और हमें कोई केस पोलियो का नहीं आया था। और सिंध खास तौर पे इस मामले में बड़ा लकी था कि पूरा साल हम पोलियो फ्री रहे। लेकिन 2022 में शुरू से ही अचानक ये केसेस दोबारा बढ़े और अब तक 14 केसेस हमारे पास पाकिस्तान में रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि सिंध से अल्लाह का शुक्र है अब तक कोई केस सामने नहीं आया। मेजॉरिटी जो हमारे केस सामने आते हैं, इसको जब ट्रैक किया जाता है तो ये वो केसेस हैं जो हमारा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ मिलता है, जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज के कॉरिडोर है, ये वहां से इसका जेनेटिक हमें जो इसका यू कैन सीक्वेंस या हमें जो इसका एक सुराग मिलता है कि ये केसेस जो ज्यादा हमारे पास आए ये इस एरिया से आए। आपको मेरी इसके आवाज अलावा अगर आप जी प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा अपने कमेंट्स। हाँ, तो मैं यही आपको बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान में ये मुहिम चलते हुए अब कई साल गुजर चुके हैं और हमारी हुकूमतें, चाहे वो हमारी फेडरल गवर्नमेंट हो, हमारी सिंध गवर्नमेंट हो, हमारी डिफरेंट एसोसिएशंस हो, वो बहुत एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व हैं कि किसी तरह हम दुनिया से जिस बीमारी का खात्मा हो चुका है, हम भी उस सिविलाइज माशरे का हिस्सा बन जाएं जहां पर ये बीमारी जो हमारे बच्चों को अपाहज करती है उससे हम जान छुड़ा लें। इसके लिए बड़ी तगोदौर की जाती है और इसी सिलसिले की कड़ी ये जो एक पोलियो का वीक बनाया जाता है, जिसमें घर घर जाके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। और आपने बहुत सही निशानदेही की कि अगर आपको मैं बताऊं कि इस साल जो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक दुनिया भर में मनाया गया, उसमें सबसे ज्यादा अप्रिशिएट ही इन पोलियो वर्कर्स को किया गया जो लोगों के घर जाकर अपनी जानों को खतरे में डालकर सैलाब में, रेगिस्तानों में लोगों के घर जाके उनके बच्चों को हिफाजती टीके और पोलियो के कतरे पिलाते।
ڈاکٹر صاحب یہ بھی جاننا چاہوں گا، بڑا اچھا آپ نے یہ کامنٹ کیا ہے کہ اپنی جان پر کھیل کر بھی جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت اگر ہم بات کر رہے ہیں اور شہر کراچی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اٹس ویری ایزی کہ کسی کے بھی آپ ڈور اسٹیپ پہ جا کر اس کو یہ فیسلٹیز دے سکتے ہیں، لیکن رورل ایریاز کی، دوسرے علاقوں کی اگر بات کی جائے، اندرون علاقوں کی بات کی جائے، خاص طور پر پہاڑی علاقوں کی، یا پھر بلوچستان کی بات کی جائے، یا پھر انٹیریئر سندھ کی بات کی جائے، انٹیریئر پنجاب کی بات کی جائے، ناردرن ایریاز کی بات کی جائے، اٹس ویری ڈیفیکلٹ وہاں پہ کتنی پریشانیاں اور تمام چیزوں کو جھیلتے ہوئے یہ پھر بھی جاتے ہیں ڈور اسٹیپ کے اوپر، اور گاؤں دیہات کے اندر بھی یہ کیمپین اور یہ جو پوری ایک کیمپین ہے اس کو کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ جی سوال بالکل، اٹھتا آپ ہوا نے نظر آتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ پولیو فری ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں، کیوں نہیں ختم کر پا رہے ہیں؟ دیکھیں اس کی کچھ بڑی وجوہات میں سے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ایک تو جنرلی ہمارا جو امیونائزیشن یا ویکسین کوریج ہے وہ بہت پور ہے ہماری کنٹری کا۔ دنیا میں ٹیکوں کا جو کوریج ہے وہ 90% سے اوپر ہے، اور پاکستان میں جو ہم اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکے جس میں پولیو کے خوراک بھی شامل ہے وہ ہم اب بھی 30-35-40% سے اوپر نہیں جا پا رہے ایز اے نیشن۔ تو ایک تو ہمارے بچوں کو ویسے ہی یہ ویکسین خاص طور پہ پولیو کے قطرے میجورٹی بچوں کو نہیں ملے، اس جی کے ڈاکٹر صاحب، علاوہ بھی ہمارے یہاں بڑا ریفیوزل کا ایک پاکٹس بنے ہوئے ہیں۔ ایون کراچی جیسے شہر میں میں آپ کو بتاؤں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگ ان کے دماغ میں مختلف خیالات ہیں جو نیگیٹو ہیں، پھر جس طرح آپ جیسے لوگ ہیں جو ویکسین کو پروموٹ کر رہے ہیں، اسی طرح ایک اینٹی ویکسین لابی بھی ہوتی ہے جو لوگوں کے دماغ میں ان کے مختلف قسم کے غلط خیالات ڈالتی ہے، اور ہمارے لوگ بیسیکلی معصوم لوگ ہیں، وہ اس ڈر سے، اس خطرناک بیماری سے بچاؤ کی چیز ہونے کے باوجود اپنے بچوں کو اس نعمت سے محروم رکھتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، مجھ سمیت آپ کو بھی یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ بھی بیٹھ کر اس کے اوپر اپنی رائے دے رہے ہیں، اور جو یہ کیمپین کی جا رہی ہے حکومتی سطح پر، تو اس میں آپ بھی، اور میڈیکل اسٹاف کی بات کی جائے، پیرامیڈکس کی بات کی جائے، تو اپنا کردار ادا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ویکسین کی آپ نے بات کی، اور کچھ اینٹی ویکسین لابیز بھی موجود ہیں جو یہ پروموٹ کرتی ہیں کہ یہ ویکسین لگانے سے دوسرے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا اس پر بھی آپ کامنٹ کریں، جو ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ویکسین کے کوئی منفی جو اثرات ہیں وہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں یہ آپ نے بڑا اہم سوال اٹھایا ہے۔ ہم کیونکہ میں ایک بڑی ایسوسی ایشن جو کہ پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، ہم نے اس نیگیٹو پروپیگنڈے کا بہت توڑ کیا، اور یہاں تک میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں اپنے مطلب اپنے خاندان کے بچوں کو، اپنے بچوں کو لے کے لا سکتا ہوں وہاں پر جو میرے فیملی کے بچے ہیں، اور میں آپ کے سامنے ان کو یہ پولیو کے قطرے پلا سکتا ہوں۔ یہ قطرے انتہائی سیف، انتہائی صاف ستھرے اور حلال قطرے ہیں۔ یہ جو لوگوں نے مختلف ان کے خلاف مہم چلائی ہے کہ جی ان سے انفرٹیلٹی ہو سکتی ہے، یہ مانع حمل ٹائپ کی کوئی چیز ہے کہ اس سے بچے پیدا نہیں ہوں گے، یا یہ اس میں نعوذ باللہ کوئی حرام ایلیمنٹ شامل کیا گیا ہے، یہ سب وہ افواہیں ہیں جو ان لوگوں کی طرف سے ہے جو نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے صحت مند رہیں، ہم ایک صحت مند اور ایک اچھا معاشرہ تشکیل دیں۔ تو یہ وہ تمام نیگیٹو پروپیگنڈا ہے جس کے خلاف ہماری ڈاکٹر کی تنظیم، خاص طور پہ ہماری پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن، اس کے تمام ممبر بہت زیادہ فعال ہیں، اور ہم کھلے عام یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کسی بھی فورم پہ بلا لیں، میں یہ قطرے آپ کے سامنے میں خود پی کے دکھا دوں گا۔ اس سے بڑی بات اور کیا جی ہوگی کہ میں یہ قطرے، آپ مجھے لائیو بلائیے، میں آپ کے سامنے یہ قطرے خود پیوں گا اور آپ کو دکھا دوں گا، اور قطرے بھی آپ ہی لے آئیے گا، لوگوں کو یہ بھی ڈرنا ہو کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے کوئی شاید الگ چیز لی، جو چاہے یہ قطرے لے آئے۔ تو یہ بہت سیف چیز ہے، اور یہ ہمارے بچوں کو اس موذی بیماری سے بچاتی ہے جو زندگی بھر کے لیے بچے کو اپاہج اور پیرالائز کر دیتی ہے۔ تو میں ڈاکٹر آپ صاحب کے آپ نے تبسس بڑی اچھی بات کی ہے، اور اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو کہ اگر یہ جو ہم یہ چیز کر سکیں تو یہ جو مسکنسپشن ہے وہ اس ٹیبو کو بھی ہم سبوتاژ اس چیز کو ختم کر سکتے ہیں۔ ایک چیز یہ بھی میں جاننا چاہوں گا آپ سے، اور چاہوں گا کہ آپ جو ویورز دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ بھی کی جائے، کیونکہ آپ نے پی پی اے کے تھرو کافی کام کیا ہے اور کافی معنی خیز ہے، اگر آپ کا کامنٹ لوگوں تک جائے، ویکسین کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہ آپ کی آواز لاسٹ جملے کٹ گئے، وہ مجھ تک پہنچے نہیں، میں پلیز دوبارہ آخر کے ریپیٹ کر دو دیتا ہوں جملے کہ دہرا دیں۔ آپ کا جو کامنٹ ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جو لوگ اس وقت آپ کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور یہ کیمپین کا آغاز کیا جائے گا، پہلا مرحلہ ہے 15 اگست سے 21 اگست تک، پھر 22 سے 26 اگست تک، یہ مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی یہ کیمپین حکومتی سطح پر کی جائے گی۔ اس ویکسین کے جو نیگیٹو تھاٹس ہیں وہ تو آپ نے بتا دیے، لیکن آپ جیسے لوگوں کو ہی پازیٹیو کامنٹس کو پروموٹ کرنا پڑے گا، تو ویکسین کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کو؟
जी, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से, आपके लोगों के तवज्जुह से ये बात बड़ी क्लियर अल्फाज में अपने सुनने वालों, देखने वालों तक पहुंचाना चाहता हूं कि देखें, पूरी दुनिया में इन कतरों के जरिए बच्चों की इस मूजी बीमारी से निजात हासिल कर ली गई है। हम उन चंद बदकिस्मत मुल्कों में रह गए हैं जहां अब भी मुख्तलिफ वजह से हमारे माँ बाप घबराते हैं, जबकि ये वैक्सीन, जैसे मैंने पहले भी कहा, फिर जी। आपको कह रहा हूं, ये 100% हलाल, 100% सेफ, हर किस्म की साइड इफेक्ट से पाक है। और ये एक बहुत बड़ा सदका जारिया है कि हम खुद और अपने घर में दूसरे हमारे आसपास, खासतौर पे हमारे घर में काम करने वाले लोग, वो लोग जो थोड़े से अंडर प्रिविलेज्ड है, जो बेचारे उनके पास नॉलेज कम है, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम सब आगे बढ़े। और ये कौमी खिदमत है। मतलब मैं इसका कहता हूं कि इसका इतना बड़ा सवाब है कि अगर हमने एक बच्चे को भी ये कतरे पिलवा के उसकी जान इस मुझे बीमारी एक जी। नेकी की वजह से माफ कर देगा, तो मेरी आपके तवज्जुह से अपने तमाम सुनने वालों से ये पुरजोर गुजारिश है, अपील है कि इस दफा मुहिम में ये यकजा होकर हर उस बच्चे तक ये कतरे पहुंचाए जो इससे अब तक महरूम रहा है। डॉक्टर जलाल अकबर साहब, मैं इस पर भी आपका कमेंट चाहूंगा। 7 से 8 बड़े शहरों में सिवरेज के जो नमूने लिए गए, उनको टेस्ट किया गया, तो उसमें तस्दीक की गई है पोलियो की, और ये भी वजह बताई गई है कि एक शहर से दूसरे शहर जो लोग नकलो हरकत करते हैं, तो इस बेसिस के ऊपर भी इन केसेस के अंदर इजाफा देखा जा रहा है। इसको कैसे काउंटर किया जा सकता है? नहीं, बहुत अच्छे। सबसे पहले तो मैं आपको दाद दूंगा कि आपने बड़ा अच्छा होमवर्क किया हुआ है और शुक्रिया। आपने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। ये जो एक्चुअली इसको हम एनवायरमेंटल सैंपल कहते हैं, जी। पोलियो का खराब खाने और खराब पीने से, जी खराब डॉक्टर खाना, साहब। खराब डाइट या खराब पानी, तो हमारे जितने भी सीवरेज लाइनें हैं, इसमें हम बड़ी पाबंदी से इनको, इसके सैंपल्स लेके ये देखते हैं कि पोलियो वायरसेस की सिचुएशन क्या है इन सैंपल में। क्योंकि जाहिर बात है, अगर वो फीकल मैटर इन नालों में जाता है, अगर उसमें सैंपल मौजूद है पोलियो वायरस का, मतलब है वो हमारे माशरे में भी मौजूद है। और फिर हमारे पास एक बहुत बड़ी आबादी है जो इन कच्ची नालियों के पास, इस कच्ची आबादियां जो इन नालों के साथ रहती है, जो कि बहुत ज्यादा खतरे में है। तो ये सैंपल्स पिछले साल तक, तो खासतौर पे इस साल भी माशाल्लाह सिंध में तो काफी हद तक नेगेटिव है, लेकिन अब भी हमारे पास इक्का दुक्का मुख्तलिफ इलाकों से ये सैंपल पॉजिटिव आते हैं। दूसरी बड़ी अहम बात आपने की, जो हमारी यहाँ फ्री मूवमेंट है, जी। हमारी यहाँ जी सर। की वजह से पाकिस्तान में अपनी कितना भी कंट्रोल करे, लेकिन जिस तरह लोग फ्रीली ट्रेवल करते हैं और वो अनइम्यूनाइज्ड कर रहे होते हैं, तो ये जो जी। अनकंट्रोल्ड ट्रेवलिंग है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कंट्रोल ना होने की। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जलाल अकबर साहब आपके कमेंट्स का, और मैं यकीन दिलाता हूं कि आपका ये जो तज्जिया है पोलियो के ऊपर, ये मुल्क में हर शहरी तक पहुंचेगा ज़रूर, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू आर प्लेटफॉर्म K21 के प्लेटफॉर्म से। और ये हुकूमती सतह पर जो बेहतरीन कैंपेन की जा रही है, पहला दूसरा तीसरा मरहला होगा, और ये यकीन दहानी कराई गई है कि इस बार पुरअज़्म है हुकूमती सतह पर जो लोग हैं, जो नुमाइंदगान हैं, जो अहदेदारान हैं, जो ऑफिशल्स हैं, वो ये समझते हैं कि अब हम जिस तरह से इस कैंपेन को लेकर चल रहे हैं, जो इसके अंदर अमेंडमेंट्स की गई हैं, उन चीज़ों से हम इस पोलियो जैसी वबा से बच सकते हैं। और जो बच्चों को आप ज़रा कंसीडर करें, आपका छोटा सा मासूम सा नन्हा फूल है जो आपके आंगन के अंदर खिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर वो मुरझा जाए तो आप उन माँ बाप की तरफ ज़रा तवज्जो मरकूज़ करें कि उन पर क्या गुजरती होगी। वो अपने बच्चे को अपाहिज देखते हुए, अपने बच्चे को बेसाखियों में देखते हुए ज़िंदगी भर ये अफसोस करते हैं और इस बात का रोना रोते हैं, और फिर ये सामने आती है चीज़ कि आप जो काम कर सकते थे वो आपने बर वक्त नहीं किया। तो खुदारा मैं भी ये गुजारिश करूँगा पूरी कौम से, और जहाँ जहाँ इस प्रोग्राम को देखा जा रहा है, कि अपने बच्चों को कम से कम जितनी दफ़ा रिक्वायरमेंट है इसकी, पोलियो की वैक्सीन या फिर पोलियो के क़तरों की अगर बात कर ली जाए, तो वो ज़रूर पिलवाएं। और ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत महंगी वैक्सीन नहीं है, ये हुकूमती सतह पर आपके अपने दरवाजे पर ख़ुद चल कर आते हैं। और दूसरी तरफ भी मैंने एक दफ़ा आपको ये पैगाम दिया था, जिस हद तक गर्मी बढ़ती चली जा रही है, उस गर्मी के अंदर जिस दीदा दिलेरी के साथ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है पोलियो वर्कर्स, हेड्स ऑफ, सैल्यूट है इनको। मुख्तलिफ इदारे, मुल्की इदारे ऐसे हैं, सरकारी इदारे जो इनको सपोर्ट करते हैं, इनको पुष्पनाही हासिल होती है, उनकी बेसिस के ऊपर ये जाके आपके घरों तक
جا کر پھر آپ کو یہ ویکسین مہیا کرتے ہیں، تو آپ نے ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس گرمی کے اندر اگر آپ ایک پانی کے لیے بھی ان سے پوچھ لیں گے تو شاید صدقہ جاریہ ہوگا، اور پھر یہ آپ کی اپنی مدد کے لیے آپ کے گھروں تک آتے ہیں، ان کو آپ نے اوبلائز ضرور کرنا ہے اپنے بچے کے مستقبل کے لیے، کیونکہ بچہ اگر اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا تو وہ ملک کو بھی اپنے پیروں پر کھڑا کر سکے گا۔ بہرحال وقفہ لیں گے، اس کے بعد ایک اور اسٹوری وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے۔